हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग कराऊंगी वॉशिंग सोडा। कौन से सॉल्ट के बारे में? वॉशिंग सोडा के बारे में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 साथ में 10 वाटर के मॉलिक्यूल, ये इसका फॉर्मूला होता है। एंड इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मीन्स 10, हाइड्रेट मीन्स वाटर। जिन सॉल्ट्स में हाइड्रेट मीन्स वाटर, साथ में वाटर होता है तो उसे हाइड्रेटेड बोलते हैं। इसका अपोजिट होता है एनहाइड्रस। इसका अपोजिट होता है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मीन्स वाटर का उसमें नहीं होना। ये अभी हालांकि क्रिस्टलाइजेशन वाला है, उसमें मैं और सब चीज़ों को क्लियर करूंगी मैं, बट थोड़ा सा हल्का सा आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये वर्ड यहाँ पर यूज होंगे। मिस हाइड्रेटेड मीन्स वाटर, एनहाइड्रस मीन्स वाटर का उसमें नहीं होना। और हम किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट से एनहाइड्रेट सॉल्ट्स कैसे बनाते हैं? उसको जब हम हीट देंगे किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट को तो वो एनहाइड्रेट सॉल्ट बन जाता है। एक तरह से उस सॉल्ट की ऐश बन जाती है। यही सेम इसमें प्रोसेस में होगा, इसलिए मैंने आपको बताया। और साथ में एक इसमें वर्ड यूज हो, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन तो है, देखिए यहाँ सोडियम कार्बोनेट तो क्या है? एक तरह से सोडा ऐश है ये, और साथ में इसके वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं। अटैच्ड है, ये इसके सॉल्ट को वेट ही कर रहा है। ये जो सॉल्ट है अपीयर टू ड्राई ही है। ये वाटर के मॉलिक्यूल साथ में इसके अटैच्ड है। ये क्रिस्टल फॉर्म में है और कैसा है? हाइड्रेटेड सॉल्ट है। क्लियर? जितने सपोज यहाँ पर अभी आगे आएगा 5 होंगे तो 5 लिखते हैं, 10 मॉलिक्यूल तो 10, यानी एक मॉलिक्यूल के इसके सोडियम बाइकार्बोनेट साथ में 10 वाटर के मॉलिक्यूल। इस तरह से पूरा पाउडर बनना। तो जो जिनमें हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं और क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, तो एक तो उनका शेप भी बदल देते हैं उन सॉल्ट्स का, साथ में कलर भी चेंज कर देते हैं। ये पूरा अभी क्रिस्टलाइजेशन वाला आपका है, उस वाले टॉपिक में आप लोगों को सब में क्लियर करूंगी कैसे होता है, हाउ टू। अब देखिए प्रोडक्शन कैसे होता है, ये मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का देखिए फॉर्मूला देखते ही समझ गए होंगे। तो पहले सेम हम क्या करते हैं? बेकिंग सोडा को बनाते हैं। बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं? कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट NaCl, मतलब कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन मिस किसके संग में? वाटर का हो गया, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलके क्या बनाते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? सोडियम बाइकार्बोनेट की। अब हम क्या करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसकी प्रॉपर्टी सॉल्युबल होता है बट कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है। ये जो है आपका स्लाइटली सॉल्युबल है। ये वाटर में कैसा है? ये वाटर में आपका स्लाइटली सॉल्युबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल है। तो ये जो है इजीली ये आपका वाटर में ये आपका प्रेसिपिटेट हो जाता है और उसको हम सॉलिड फॉर्म में अलग कर लेते हैं। तो जब ये बन जाएगा उसके बाद में इसको हम फिल्टर कर लेंगे, अलग इसको हम कर लेंगे। दो चीजें बनी, जब इनको दो चीजें बनी तो इसको ये प्रेसिपिटेट हो गया, इसको हमने अलग कर लिया। सॉल्युबल है बट स्लाइटली सॉल्युबल है, ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता है। क्लियर? तो इसको हम क्या करेंगे? फिल्टर कर लेंगे। क्या करेंगे? इसको हम फिल्टर कर लेंगे। मीन्स कौन सा मेथड करेंगे? फिल्टरेशन करेंगे। उसके बाद में फिर क्या करेंगे? ड्राई करेंगे। ड्राई कैसे करेंगे? इसको हम ड्राई करेंगे, फिर इसको हम क्या करते हैं? हीट देते हैं। क्या करते हैं? हीट देते हैं। तो हीट देने से क्या होता है? पहले समझ गए, इसको हमने पहले फिल्ट्रेशन का मेथड करा, फिर ड्राई करा। क्यों करा? बिकॉज ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, तो ये इजिली ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, प्रेसिपिटेट आउट एज अ सॉलिड, सॉलिड के रूप में उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसको फिल्ट्रेशन से करेंगे, इट मीन्स आपका फिल्ट्रेशन हुआ और ड्राई करा, फिर उसको हम हीट देते हैं। हीट देने से क्या होता है कि ये अलग हो जाएगा। क्या बच जाएगा? सोडियम कार्बोनेट की एक तरह से, इस सोडियम कार्बोनेट जो है इसे हम सोडा ऐश भी कहते हैं। सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट को इसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर,
तो जब इसको हमने हीट करा, पहले तो हमने सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया यानी कि बेकिंग सोडा बनाया, उसके बाद इसको हमने हीट करा तो सोडा ऐश हो गई। अब इसके साथ में हम वाटर के मॉलिक्यूल को अटैच करेंगे, मिस इसका आपका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। क्रिस्टला कैसे करेंगे? सोडा जो ऐश है प्लस 10H2O, ये इसके साथ में मॉलिक्यूल आएंगे, फॉर्मूला बन जाएगा वॉशिंग सोडा का। Na2CO3 भी वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, बट कैसा होता है? एनहाइड्रस। एक्चुअल में वॉशिंग सोडा का साथ में क्योंकि मॉलिक्यूल होते थे, एक्चुअल में वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये होता है। क्लियर? यहाँ थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 हो रहा है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर? इसका प्रोडक्ट समझ में आ गया कि पहले हमने बेकिंग सोडा बनाया, उसके बाद में उसको हीट करा, हीट करने के बाद में फिर वाटर के मॉलिक्यूल अटैच करें। अटैच्ड है, इससे जो पाउडर है वेट नहीं हो रहा है, वो अपीयर टू ड्राई ही है, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो फ्री नहीं है, साथ में अटैच्ड है। आपने देखा ही होगा वॉशिंग सोडा। अब इसके बाद में इसका आता है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। देखिए, एक तो ये क्या है प्रॉपर्टीज, मैं यहाँ लिख देती हूँ ऊपर प्रॉपर्टीज इसकी। एक तो ये क्या होता है आपका ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होता है। एक तो क्या होता है, ये आपका ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होता है। एक तो ये प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, ये इसमें से कुछ जो जो एक्चुअल में कार्बोनेट क्या है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, बट एक ये जो वॉशिंग सोडा है ये वाटर में सॉल्युबल है। कुछ ऐसे कार्बोनेट हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल है, तो उनमें से कौन सा आ गया, ये वाला वॉशिंग सोडा। ये क्या होता है, इसमें वाटर में सॉल्युबल है, ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है, कुछ टाइम बाद प्रेसिपिटेट हो जाता है, ये सॉल्युबल होता है। और ये इसका नेचर कैसा है, ये है बेस नेचर में, तो लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू कर देगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी, यानी बेसिक नेचर हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी आती है कि जो वॉशिंग सोडा होता है, फोर्थ प्रॉपर्टी में इसमें आ जाएगा कि इसमें आपका क्लीजिंग प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है इसमें, आपका क्लींजिंग प्रॉपर्टी है, एक तरह से आपका डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी होगी। कैसी प्रॉपर्टी, क्लीजिंग प्रॉपर्टी है। मीन्स ये डर्ट, डस्ट और ग्रीस को रिमूव कर देता है, डर्ट, डस्ट एंड ग्रीस को रिमूव कर देता है। क्लियर? तो ये जो डर्ट पर अटैक करे, ग्रीस पर अटैक करेगा, और उसमें उसको डर्ट को और डस्ट को वाटर के साथ में सॉल्युबल कर देगा। जब हम उसको जो है कपड़े को पानी से निकालते हैं तो कपड़े से डर्ट बाहर निकल जाएगी। इसका पूरा जो प्रोसेस, कार्बन का जो चैप्टर है उसमें पूरा प्रोसेस है कि कार्बन की कार्बन चेन होती है, साथ में सोडियम होते हैं, तो दो उसके एंड होते हैं एक्चुअल में, और उसका पूरी प्रॉपर्टी है कैसे क्लीजिंग प्रॉपर्टी होती है। उसमें आपका डिटर्जेंट की वॉश, और ये जो आपका वॉशिंग पाउडर है, ये तो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट की पूरी प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी इसमें होती है। ये ग्रीस और डर्ट के साथ में अटैच हो जाता है, अटैच होकर के उसकी डर्ट को जो है वाटर के साथ में करेगा, तो वो डर्ट ऊपर अलग हो जाती है कपड़ों से, कपड़ों से अलग हो जाती है, तो जब हम उसको कपड़े निकालते हैं तो डर्ट साथ में बाहर आ जाती है। तो इसमें क्लीजिंग प्रॉपर्टी, मतलब क्लीजिंग कैसी वाली क्लीजिंग प्रॉपर्टी, कैसी वाली, इसमें आपका डिटर्जेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर? ओके, ये तो प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके बाद आते हैं इसके यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा देखिए, अभी मैंने क्लीजिंग वाली बात बताई, तो इट मीन्स एक तरह से क्या ये कैसा काम करेगा, ये क्लीजिंग एजेंट का काम करता है। देखिए, सब चीजें एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं चीजें। प्लीजिंग एजेंट का काम करा, क्योंकि जब इसमें प्रॉपर्टी है, क्लीजिंग प्रॉपर्टी इसमें है, साफ करने की प्रॉपर्टी है, डर्ट और ग्रीस को डिटर्जेंट की तरह, तो एक तरह से क्लीजिंग एजेंट का काम करता है। किसमें, आपका जो ये आपका घरों में डोमेस्टिक पर्पज में, जैसे कि जो आपके वॉशिंग क्लोथ्स हो गया, यूटेंसिल्स वगैरह हो गया, इनके उसमें एक तरह से यूज होता है। क्लियर? अच्छा,
और दूसरा तो इसलिए अच्छा, ये यदि इस कारण ये बहुत से जो सोप्स वगैरह हैं, सोप के मैन्युफैक्चरिंग में हम इसको वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं। जो सोप वगैरह बनते हैं, डिटर्जेंट वगैरह बनते हैं, तो उनमें इसका हम लोग यूज करते हैं उनके प्रोडक्शन में। तो एक तो ये हो गया, इसमें गिव रीजन भी आ गया कि क्यों हम करते हैं, क्या रीजन है। सेकेंड पॉइंट इसका हैगा कि ये जो वाटर की है, वाटर की हार्डनेस को, वाटर की हार्डनेस को परमानेंटली इसको रिमूव करने में हम इसका वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है, थर्ड ग्लास, ग्लास बनाने में इसका यूज होता है, और पेपर बनाने में इसका यूज होता है, और एक तरह से सोप भी लिख सकते हैं। तो इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है इसका ये। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही है, मैं इसमें खाली मेन मेन पॉइंट ही आप लोगों को लिखवा रही हूँ, कि इसमें बोरेक्स बनाने में यूज होता है, बोरेक्स के प्रोडक्शन में ये यूज होता है सोडियम। तो एक तो क्या, ये आपका क्लीजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो ये आपका ये घरों में डोमेस्टिक जब पर्पजली इसका यूज करते हैं हम लोग। सेकंड है कि ये इसकी वाटर की हार्डनेस को परमानेंटली खत्म कर देता है, ग्लास, पेपर और सोप के बनाने में यूज होता है। फोर्थ है बोरेक्स बनाने में ये यूज होता है, बोरेक्स का कंपाउंड बनाने में। क्लियर? अब मैं इसके बाद में अगला जो आपका है वो मैं कराऊंगी, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर।